जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। तो प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम प्रत्येक दिन की तरह आज भी हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और आज का जो टॉपिक है, आज का जो हमारा विषय है, 10 यम नियम और अष्टांग योग में यम नियम। यम नियम एक तरह से एक प्रिपरेशन है, एक तैयारी है कि आप योग करेंगे। एक आधार है आपके योग के लिए, आपकी एक तैयारी है, एक प्रिपरेशन है। जैसे कि अगर आपको भोजन करना है तो आप एक तैयारी करते हैं कि भोजन करने के लिए आपको भूख लगी होनी चाहिए, साफ सुथरा स्थान चाहिए। तो किसी भी कार्य की एक आधार होता है, उसकी एक बुनियाद होती है। तो यह जो आधार है, यह यम नियम है। तो यम और नियम बड़ा ही अनिवार्य अंग है अष्टांग योग का। कोई व्यक्ति बोले कि मैं यम और नियम का कोई पालन नहीं करूंगा और सीधा मैं आसन करूंगा और मैं योगी बन जाऊंगा, सिद्ध योगी हो जाऊंगा, तो ये कदापि संभव नहीं है। उसे वैसी तैयारी करनी पड़ेगी, उस तरह की विचारधारा रखनी पड़ेगी, उस तरह की सोच रखनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आपको परीक्षा देनी है, एग्ज़ाम में बैठना है, तो आपको एग्ज़ाम के लिए जो भी तैयारियां हैं वो करनी पड़ेंगी। आपको अगर आप ऑफलाइन एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो फिर आपको निश्चय ही पेन रखना पड़ेगा। थ्योरेटिकल एग्ज़ाम आपको देना है, लंबा लिखना है, उसकी पूरी तैयारी रखनी पड़ेगी, वैसी सोच रखनी पड़ेगी, फोकस माइंड रखना पड़ेगा आपको। तो यम नियम वास्तव में एक हमारी तैयारी की बात करता है कि भाई आप इसके लिए प्रिपेयर होइए कि आपको योग करना है। और यदि आप इसके लिए प्रिपेयर नहीं हैं, यदि आप योग के लिए तैयार नहीं हैं, तो फिर निश्चय ही आपके द्वारा योग संभव ना हो पाएगा। कुछ ऐसी बात यहाँ पर समझाने की कोशिश यम नियम के द्वारा की जाती है। तो महर्षि पतंजलि के अनुसार कौन कौन से यम हैं, कौन कौन से नियम हैं? तो महर्षि पतंजलि के अनुसार महर्षि पतंजलि ने 5 यम और 5 नियम की चर्चा की है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा, किसी के प्रति हिंसक भावना ना रखना, हिंसा ना फैलाना, हिंसा फैलाने का कोई कार्य ना करना। लेकिन आप हिंसा फैलाओगे और नहीं फैलाओगे, यह तभी संभव है जब आपकी भावना अहिंसक हो, आपके मन में हिंसा ना हो, आपके मन में द्वेष ना हो, आपके मन में द्वेष की भावना ना हो, किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना आपके मन में ना रहे, तो आप अहिंसक कहलाएंगे। लेकिन बाह्य दृष्टिकोण से हिंसा हम किसी को ना मारने के लिए कहते हैं, किसी को हम वायलेंस हम ना करें। लेकिन वायलेंस के मामले में ज़्यादातर लोग बहुत पाखंडी हैं, ज़्यादातर लोग बहुत पाखंडी हैं और बहुत ही उनकी विचित्र विचारधाराएं हैं वायलेंस को लेकर। अब मैं अगर आपको बताऊं कि एक आदमी रोजाना मीट खाता हो, मांस खाता हो, और फिर वो नॉन वायलेंस की बात करे, तो कितनी बड़ी विचित्र बात होगी। क्योंकि बिना एक जीव को कष्ट पहुंचाए तो उसका पेट भी नहीं भरता। बिना जीव को कष्ट पहुंचाए अगर बकरा खाता है, मटन खाता है, तो उसे वो तड़पाता है, उसे वो तड़पता है वो मरने के पहले, जब उसे काटा जाता है, मारा जाता है। तो वायलेंस तो है, और एक दूसरी तरफ वायलेंस बाय नेचर है, हिंसा बाय प्रकृति के अनुसार भी हिंसा हो रही है। तो प्रकृति अपने आप में अहिंसक और हिंसक दोनों ही अपने द्वैत को लेकर चलती है। प्रकृति तो हिंसक भी रहती है और अहिंसक भी रहती है। लेकिन मुख्य रूप से जब हम अहिंसा पर चिंतन करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारी भावना हिंसक नहीं होनी चाहिए, हमारी भावना हिंसक नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस अहिंसा को समझना चाहते हैं तो रटी रटाई बात समझना एक अलग विषय है कि आपको रट के जाना है, एग्जाम दे देना है, वो एक अलग चीज है।
लेकिन अहिंसा को आप समझना चाहते हैं तो अहिंसा के लिए किसी ने बहुत बड़ा प्रयास किया हो, इतिहास में अगर हम देखें कि अहिंसा के लिए किसी ने बहुत बड़ा प्रयास किया हो तो वो हैं भगवान श्री कृष्ण। उसके बाद बुद्ध भी हैं जो बहुत ही शुद्ध रूप से अहिंसक थे। अब कृष्ण और बुद्ध की अहिंसा कैसी थी? कृष्ण इतने अहिंसक थे कि वे एक बहुत बड़े राजा थे। श्री कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण, भगवान कृष्ण एक बहुत बड़े राजा थे। और जब वो बहुत बड़े राजा थे तो एक बहुत बड़े राजा होने के बाद भी युद्ध को रोकने के लिए कि युद्ध ना हो, महाभारत का युद्ध ना हो पाए, कृष्ण एक दूत बनकर दुर्योधन के पास जाते हैं। जबकि वो राजा थे, दुर्योधन से चाहते तो राजाओं की तरह बात कर सकते थे, नहीं। भगवान कृष्ण को लगा कि शायद दुर्योधन को कुछ लज्जा आएगी कि मैं दूत बनकर आया हूं, मैं पांडवों का दूत बनकर आया हूं, तो शायद दुर्योधन को कुछ समझ में आएगा कि भाई जब स्वयं द्वारकाधीश आए हैं, इतना बड़ा राजा आया है और दूत बनकर ऐसी बात कह रहा है तो मुझे विचार करना चाहिए। और कृष्ण जो है दूत बनकर महाभारत के युद्ध को रोकने के लिए गए थे। लेकिन जब महाभारत के युद्ध को रोकने के लिए गए तो भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि तुम पांडवों के नाम पर बस 5 ग्राम दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। दुर्योधन वो भी नहीं दे सकता। दुर्योधन ने कहा कि अगर सुई की नोक के बराबर भूमि भी तुमको चाहिए, सुई की नोक के बराबर भूमि भी तुमको चाहिए, तो तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। अर्थात युद्ध के अलावा कोई विकल्प दुर्योधन ने नहीं छोड़ा। तब श्री कृष्ण ने, और उल्टा श्री कृष्ण अपने सैनिकों से कहा कि इसको बंदी बना लो, इस दूत को बंदी बना लो। तब श्री कृष्ण ने उस सभा में अपने प्रचंड रूप का प्रदर्शन किया, विराट रूप का प्रदर्शन किया, जिसे मात्र कुछ लोग ही देख पाए। भीष्म और विदुर आदि जो संत टाइप के लोग थे वो देख पाए, नहीं तो किसी को कृष्ण का रूप नजर नहीं आया, कोई देख नहीं पाया। इतना तेज, इतना प्रकाश। तब युद्ध की घोषणा हुई कि अब तो युद्ध ही होगा। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन साध मुझे, ला जंजीर अब तू बांध मुझे। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या की मरण होगा। तो अब रण के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पांडवों के पास अपनी आत्मरक्षा के लिए भी उन्हें रण ही करना था। तो रण ही हुआ, युद्ध ही हुआ। लेकिन कृष्ण की भावना हिंसक नहीं है। पांडवों की कोई इच्छा हिंसा फैलाने की नहीं है। अगर पांडवों की इच्छा होती हिंसक तो अर्जुन नहीं कहता कि मेरा युद्ध करने का मन नहीं है। लेकिन युद्ध के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। कृष्ण भली भांति जानते थे यह अहिंसा थी जो कृष्ण ने सिखाया, जो भगवान कृष्ण ने हमें सिखाया कि हमारी भावना हिंसक नहीं होनी चाहिए। लेकिन कई बार समाज के लिए हमें एक हिंसक प्रवृत्ति अपनानी पड़ती है। लेकिन आप अपने आप में कितने ईमानदार हैं यह आपके ऊपर ही निर्भर करता है। कुल मिलाकर जब हिंसक भावना होगी, वायलेंस मूड होगा आपका, तो आपकी वृत्तियां आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगी। योग का उद्देश्य है चित्तवृत्ति निरोध। आपकी वृत्तियां आपके नियंत्रण में नहीं रहेंगी यदि आप वायलेंट मूड में होंगे। तो वृत्तियां आपके नियंत्रण में नहीं रह सकती हैं। तो इसलिए हिंसक भावना नहीं रखनी चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए। हमें हमारे मन में अहिंसक भावना ही रखनी चाहिए, हिंसक भावना नहीं रखनी चाहिए। तो पहला उपदेश यम का है कि आप अहिंसा का पालन कीजिए। आप चोरी मत कीजिए। चोरी नहीं करने से हमारे वेद कहते हैं कि संपन्नता आती है। जो चोरी करता है वो कई जन्मों तक कभी अमीरी नहीं देखेगा, संपन्न नहीं होगा। और योग सहायक, संपन्नता भी सहायक होती है योग में कि व्यक्ति के पास अगर जो उसकी जो
मूल आवश्यकताएं हैं, अगर वो पूर्ण होती हैं तो निश्चय ही वो निश्चिंत पूर्वक मूल आवश्यकताएं, उसके लिए भोजन हो, वस्त्र हो, उसके लिए योग के लिए स्थान हो साधना करने का, तो वो निश्चय ही अपने योग मार्ग पर अच्छा जाता है। लेकिन अगर वो चोरी जैसा कर्म करेगा तो निश्चय ही वह जो है उसके लिए उचित नहीं होगा। दूसरा ब्रह्मचर्य, अपनी ऊर्जा का नियमन करना, अपनी ऊर्जा को बचा कर रखना, बलवान बनना, बलवान बनने की क्रिया से हमें जुड़ना। ठीक है। अब बहुत सारे मतलब अपने शरीर को सुदृढ़ रखना और उसके अंदर बल की कमी ना हो, कोई भी कार्य। अब यहाँ पर आपके ब्रह्मचर्य का नाश कई कारण से, अगर आप अहिंसक नहीं हैं तो भी आपके ब्रह्मचर्य का नाश होगा, अगर आप अत्यधिक क्रोध करते हैं तो भी आपके ब्रह्मचर्य का नाश होगा, अगर अत्यधिक लोभ करते हैं तो भी ब्रह्मचर्य का नाश होगा। ऐसा नहीं कि आप ब्रह्मचर्य का नाश तभी होगा जब आप स्त्री प्रसंग में जाओगे या इस तरह के योग में जाओगे तभी आपके ब्रह्मचर्य का नाश होगा, ऐसी बात नहीं है। जहां पर भी ऊर्जा का अनियंत्रित प्रवाह होगा, ऊर्जा अनियंत्रित रूप से प्रवाह होगी, वहां पर आपका बल कमजोर पड़ेगा और बल लाभ होता है। इसीलिए व्यास ऋषि ने इसकी टीका करते हुए लिखा कि वीर्य का अर्थ है शक्ति, वीर्य का अर्थ है बल, वीर्य का अर्थ है बल। तो इसीलिए आपके अंदर योग करने के लिए आपके पास इतना पर्याप्त मात्रा में बल भी होना चाहिए, योग करने के लिए पर्याप्त मात्रा में आपके पास शक्ति भी होनी चाहिए, उतना जरूर मेंटेन करना है। तो इसके लिए जो भी कार्य करना है इसमें सब कुछ आ जाएगा। यह नहीं है कि मात्र जो ब्रह्मचर्य को, कल भी मैंने इसी पर बोला कि ब्रह्मचर्य का मतलब मात्र शुक्राणुओं का संचय, या वीर्य का मतलब तो शुक्राणु नहीं होते हैं, वीर्य का अर्थ है बल, वीर्य का अर्थ है शक्ति, वीर्य का अर्थ है बल, वीर्य का अर्थ है शक्ति। हम वीर्य का अर्थ मात्र शुक्राणु लेकर चलें तो बहुत गलत और बहुत ही असमंजस में पड़ जाएंगे। फिर कई शास्त्रों का खंडन होगा, कई शास्त्रों का खंडन हो जाएगा, फिर गलत साबित हो जाएंगे। उपनिषद के कई, अगर आपने वीर्य का अर्थ शुक्राणु ले लिया, स्पर्म सेल से ले लिया, तो उपनिषदों के कई श्लोक गलत साबित हो जाएंगे, श्रीमद् भगवद गीता गलत साबित होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरह की परिस्थिति फिर बननी शुरू हो जाएगी। इसीलिए आपको वीर्य का अर्थ समझना है बल, वीर्य का अर्थ समझना है ऊर्जा, ऊर्जा को आपने समझना है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अब होता क्या है, कल भी मैंने आपको थोड़ा सा संकेत दिया था, कल तो पूरा ही इस विषय पर था कि कई आश्रमों में और कई लोगों, क्योंकि योग कोई भी कर सकता है, क्या कोई पापी व्यक्ति भी योग कर सकता है? जी हाँ, राज विद्या राजगुह्यम पवित्र मुद्दमुत्तमम। हे अर्जुन, यह जो मैं राजयोग तुझे बता रहा हूं, यह राजयोग पापी से पापी व्यक्ति को भी पवित्र करने की क्षमता रखता है, पवित्र करने की क्षमता रखता है। सीधा सा अर्थ है, ब्रह्मचर्य का तात्पर्य है अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करिए, ऊर्ध्वगामी उसको रखिए, अपवर्ड डायरेक्शन में रखिए। किसी भी तरह की भावना जो आपके नियंत्रण के बाहर है वो आपकी ऊर्जा का हय कर देगा, वो आपकी ऊर्जा का हय कर देगा। तो इसीलिए वीर्य का अर्थ है वो ऊर्जा जो हमारे भीतर काम कर रही है, किसी भी तरह का वो अनकंट्रोल्ड वे में अगर आप हैं, और जिन्होंने अपनी ऊर्जा को अपने नियंत्रण में रखा है, अपने फोकस को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस प्रकार का जीवन जीते हैं, क्योंकि वो भीतर से जीना जान गए हैं। उनका जीवन कोई बाह्य प्रदर्शन नहीं है, उनका योग कोई बाह्य प्रामाणिकता नहीं है, वो आंतरिक प्रामाणिकता पर आधारित है और वो अपने लिए हैं। वो आप उनको ब्रह्मचारी मानोगे नहीं मानोगे इसकी चिंता वो नहीं करते हैं। ठीक है। तो प्रदर्शन जहां पर होगा वहां पर शायद योग नहीं हो पाएगा कभी भी। तो आत्माराम जी हठ योग में भी इस बात को लिखते हैं कि व्यर्थ के प्रदर्शन से योग संभव नहीं है। तो ब्रह्मचर्य का भी अर्थ जो है हमें सही तरीके से समझना चाहिए, नहीं तो
अब एक महात्मा जी हैं जो कि अविवाहित रहे, आजीवन अविवाहित रहे, समाज के सामने वो ब्रह्मचारी हैं, लेकिन उनकी तीव्र महत्वाकांक्षा है कि वो बहुत बड़े मठ का निर्माण करेंगे, बहुत बड़े बड़े जमीन इकट्ठे करेंगे, संस्था सरकार से जमीन दान पर ले लेंगे और बहुत बड़ा अपना नाम कमाएंगे। तो जहां पर ऐसी वासनाएं हैं, लोक वासना जिसको कहते हैं हम, तो जहां पर ऐसी वासनाएं हैं वहां पर भला योग कैसे सिद्ध हो सकता है? आपने आजीवन विवाह तो नहीं किया, लेकिन 50 शास्त्र वासना, लोक वासना आप पाल कर बैठे हुए हैं, तो भी आप योग मार्ग पर सिद्ध हो जाएंगे, ये सा संभव आपके लिए नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य को मिसगाइड नहीं करना चाहिए कभी पर, और उसको सही तरीके से, ये नहीं कि पहले के लोग ऐसे बोलते आए हैं तो मैं बोलूँगा तो शायद लोग मुझे गलत समझ लेंगे, मैं इसकी चिंता नहीं करता कि आप मेरे बारे में क्या समझते हैं। ठीक है, जो बात है वो आपके सामने रखा जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो ब्रह्मचर्य हो गया। ब्रह्मचर्य के बाद जो यम है अपरिग्रह, अत्यधिक संचय करने के चक्कर में मत पड़ो भाई, टेंशन हो जाएगा। इतनी दौलत इकट्ठा कर लोगे, ध्यान लगाओगे तो दौलत ही नजर आएगी कि भाई इसका क्या करें क्या ना करें, भारी समस्या तुम्हें जीवन में फिर आ जाएगी। ध्यान लगाओगे तो दौलत ही फिर नजर आएगी। इतनी तुमने इकट्ठा कर ली, व्यय भी किया करो। पहले तो साइकोलॉजी ऑफ मनी को भी समझना चाहिए, ठीक ना, धन का व्यय भी उस जरूरी होता है। तो अत्यधिक संग्रह करने में पढ़ना भी, अत्यधिक संग्रह, बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करना भी जो है बहुत, लेकिन यह मानसिक स्तर पे भी होना चाहिए, मात्र दिखावे में नहीं। अब सुखदेव मुनि की कथा आती है कि जब वो राजा जनक के पास गए और उनके महल में आग लग गई, तो उनका दंड कमंडल 5वें द्वार पर था, और जब 5वां द्वार जलने लगा महल का, तो वो दौड़कर भागे कि अरे मेरा दंड कमंडल जल जाएगा। राजा जनक ने कहा कि अरे भाई, मेरा तो पूरा महल जल रहा है, मैं तो उठ नहीं रहा हूं, तुम दंड कमंडल के लिए उठे जा रहे हो। तो ये संग्रह की भावना, ऐसा नहीं है कि जो अमीर लोग हैं उन्हीं में, बहुत गरीब लोग हो सकते हैं, छोटी छोटी विचारों को संग्रह करने की इकट्ठा होगी। शनिदेव नाराज हो जाते हैं, कहा जाता है ज्योतिष विचारधारा के अनुसार। ठीक है, ज्योतिष भी एक विज्ञान है। जो लोग कहते हैं कि नहीं ज्योतिष विज्ञान नहीं है, उन्होंने अभी तक ज्योतिष के बारे में जानने का कोई सही प्रयास नहीं किया है। ऊपर ऊपर की बातों पर वो चलते हैं। बहुत सारे समाजी प्रवृत्ति के लोग हैं। मैं इसीलिए कहता हूं, किसी चीज को आखिरी मानकर चलोगे, जिसने कह दिया कि ये आखिरी ऋषि हैं, अब कोई ऋषि पैदा ही नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं तुम भी पैगंबरवाद का शिकार हो जाते हो फिर। तो इसीलिए ज्योतिष का अपना एक ग्रहों का प्रभाव होता है, तो वो उसका भी मानना है कि संग्रह अधिक करने से शनिदेव नाराज हो जाते। शनि के बुरा नाराज क्या होंगे वो, ये तो एक मानवीकरण कर दिया गया ग्रहों का समझने के लिए। कहने का मतलब कि बुरा प्रभाव उसका माना जाएगा। पुरानी वस्तुओं का बहुत संग्रह करोगे, बहुत सारी चीजें इकट्ठी करोगे तो। ठीक है, तो अपरिग्रह जो है, यह हमें इसका भी अनुसरण हमें नहीं करना चाहिए, अपरिग्रह का। दूसरा जो है, अब है नियम। महर्षि पतंजलि ने फिर नियम बताए हैं, 5 नियम बताए हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच है शुद्धि रखो भाई, साफ सुथरा रहा करो। नियम बनाओ कि साफ सुथरा रखा करो, नाखून वाखून काट लिया करो, बाल मत बढ़ाओ, बढ़ाते हो तो थोड़ा साफ सुथरा रहा करो। ठीक है, स्वच्छता पर ध्यान दो, हेल्थ और हाइजीन पर ध्यान दो। ठीक है, तभी तो योग कर पाओगे। तो स्वस्थ भोजन भी करो कि स्वस्थ रह सको। स्वादु मत बनो, स्वास्थ्यवर्धक भोजन करो, स्वादवर्धक मत करो मात्र। नहीं तो स्वाद के चक्कर में पाखंड होता है। स्वाद के चक्कर में क्या पाखंड होता है भाई? क्योंकि स्वाद केमिकल्स के द्वारा मिक्स किया जा सकता है किसी भी चीज में, फिर बुरी चीज भी स्वादिष्ट आपको लगेगी। जो स्वास्थ्यवर्धक नहीं है वो भी स्वादिष्ट लगेगा। ठीक है, ज्यादातर जो लोग मीट मांस खाते हैं, वो मीट मांस में टेस्ट कहां से आता है? टेस्ट जो नॉनवेज है आप खाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत करते हैं या सही करते हैं, लेकिन उसमें टेस्ट कहां से आता है? टेस्ट आप उसमें मसालों से लेकर आते हो, आप उसको पका कर लेकर आते हो। लेकिन जब आप केला खाते हो, जब आप सेब खाते हो, तो सीधा स्वाद आपको प्राप्त होता है।
सीधा स्वाद प्राप्त होता है, लेकिन जब आप नॉनवेज खाते हो तो उसमें टेस्ट को क्रिएट करते हो आप। उसका स्वाद नहीं है, स्वाद तो गरम मसालों से आ रहा है, स्वाद तो आपके जो आपने मसाले लगाए हैं, जो तड़का लगाया, वहाँ से स्वाद क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो जो है, आप अगर विष के अंदर भी इसी तरह से स्वाद पैदा किया कर दिया जाए तो विष भी आदमी पी ले। तो स्वास्थ्यवर्धक जीवन जियो, हेल्थ हाइजीन के साथ जियो, शौच अपने आप को साफ सुथरा रखा करो, सफाई पर ध्यान दिया करो, स्नान आदि करना, शौच आदि करना, अपने नखों को काट कर रखना, ये सारी चीज़ें जो हैं शौच के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब पता चला शौच करने में खूब मेकअप भी कर लिए, जी नहीं, शौच का मतलब मेकअप करना नहीं होता है, ठीक है। तो शौच का मतलब शुद्धि, तो शुद्धि पर ध्यान दीजिए। अब उसके बाद संतोषी बनिए, अपरिग्रह और संतोष। तो संतोषी बनिए, संतोष रखिए, लेकिन संतोष भी आपकी साधना के परिणाम के रूप में भी आपको संतोष प्राप्त होता है। जितना आप प्रकृति को समझेंगे, जितना आपको प्रकृति की सत्यता का ज्ञान होगा, इसकी नश्वरता का ज्ञान आपको होगा, प्रकृति पुरुष की भिन्नता का जितना अधिक आपको समझ पैदा होगी, उतना अधिक आपके अंदर संतोष अपने आप विकसित हो जाएगा। वैसे ही संसार से आशाएं धीरे धीरे न्यून होने लगेंगी, कम होने लगेंगी। मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरह से खत्म हो जाए, लेकिन कम जरूर होने लगी। और जब आशाएं कम होंगी तो संन्यास होगा, फिर तभी जाकर संन्यास होगा और पूर्ण संतोष होगा, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन ही बहुत सारी कम हो जाएंगी। आप नेचर ऑफ वर्ल्ड समझ जाएंगे, आप नेचर को ही समझ जाएंगे किस तरह से ये चल रही है, तो आप वैसे ही बहुत सारे एक्सपेक्टेशन को कम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो संतोष हमें रखना चाहिए, तपस्वी प्रवृत्ति रहनी चाहिए, अर्थात स्वयं को कष्ट देने से, तप तितिक्षा, अपने आप को स्वयं को कष्ट देने से हमें, अगर हम हमेशा भागेंगे कि अपने आप को कोई कष्ट ही नहीं पहुंचाना है, तो भैया योग कैसे कर पाओगे? जरा बताओ, फिर योग कैसे कर पाओगे? अगर अपने आप से अगर भागते रहोगे तो योग कैसे कर पाओगे? ये भी एक समस्या आ जाएगी। तो तप की भावना जरूर रखनी चाहिए, स्वयं को तपाने की भावना। ईश्वर प्रणिधान को एक साधन के रूप में महर्षि पतंजलि ने लिया है कि हाँ, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर में विश्वास, और मुझे उसका ध्यान करना है। जो ईश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए योग सरल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि फोकस करना उनके लिए आसान हो जाता है। लेकिन जब यही चीज अतार्किक रूप से विकसित हो जाती है, बिल्कुल इलॉजिकल वे में जब डेवलप हो जाती है ईश्वर विश्वास, तो वो फिर अंधभक्ति और अंधविश्वास का भी रूप धारण कर लेती है। लेकिन उस तरह से नहीं। ईश्वर कौन है? ईश्वर भावनात्मक रूप से हम एक सत्ता को मानते हैं, वो ईश्वर है। शिव को भी ईश्वर माना गया है, इसलिए हर ग्रंथ में, चाहे वो हठयोग प्रदीपिका हो, उसमें आदिनाथ शिव को नमस्कार किया गया है बार बार, ठीक ना। तो अगर हम चेन्नई तमिलनाडु में अगर हम चले जाए तो वहाँ पर ईश्वर शब्द का जो प्रयोग होता है वो भगवान शिव के लिए होता है, और प्रथम योगी भी माने जाते हैं, शिव ही माने जाते हैं। तो चलिए, इस प्रकार से आप जिस भी इष्ट को मानते हो वह भी कहा जा सकता है। तो ईश्वर प्रणिधान, इसको सरल करने के लिए महर्षि पतंजलि ने इस विषय को यहाँ पर रखा है, ठीक है। लेकिन कोई ये कहे कि मैं ईश्वर प्रणिधान तो करूँगा, मैं ईश्वर के पर ध्यान लगाऊंगा, लेकिन मुझे संतोष नहीं रखना, मुझे शौच नहीं शुद्धि रहे चाहे ना रहे, ठीक है। अगर कोई ऐसी प्रैक्टिस कर देगा तो फिर मैं ईश्वर के नाम पे हिंसा भी कर दूंगा। मैं ईश्वर को मानता हूँ, सारी दुनिया को मानना ही चाहिए, मानो नहीं तो मैं फिर तुम्हारे साथ झगड़ा भी कर दूंगा, तुम्हें नीचा भी दिखा दूंगा। मानसिक रूप से हिंसा और शारीरिक रूप से, बाहरी रूप से भी हिंसा करते हैं। जो बाहरी रूप से करते हैं वो भाई हमारे वाले को मान लो, नहीं तो गोली मार देंगे। मानसिक रूप से वो किसी को नीचा दिखाते हैं, किसी को डिमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं। कुछ समाजी लोग रहते हैं जो डिमोरलाइज भी लोगों को करते हैं, तो कि भाई ये ईश्वर के बारे में क्या विचारधारा रखता है। तो इस तरह के जो लोग हैं जो एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, ज़्यादातर ये संस्थाओं समाजों से जुड़ने वाले लोग होते हैं। उनको लगता है कि शायद हम कुछ ज़्यादा बेहतरीन जानते हैं, ठीक है। तो और दूसरों को वो फिर इन्फीरियर समझना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वो वास्तव में
खुद ही एक वैसा जीवन जी रहे होते हैं मूर्खतापूर्ण, तो वो इसीलिए ईश्वर प्रणिधान का अर्थ यह नहीं है कि अंधविश्वास के रूप में ईश्वर को या मान्यता के रूप में स्वीकार करना नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, इफ देयर इज ए गॉड यू शुड नो हिम। अगर ईश्वर है तो उसे जानो, उसका साक्षात्कार करो, नहीं तो एथेइस्ट होना ही बेहतर है। तुम ना मानो ईश्वर को, नास्तिकता को ही प्राप्त हो जाओ, ज़्यादा अच्छा है। अगर तुम उसे जानते नहीं हो तो मानो भी मत। तो इस तरह से बातें महापुरुषों ने कही है। तो ईश्वर प्रणिधान के बारे में भी बताया है, और तप के बारे में, और सबसे महत्वपूर्ण स्वाध्याय बहुत जरूरी है। आत्मचिंतन जरूरी है। स्वाध्याय का अर्थ आत्मचिंतन है। अपने बारे में सोचिए, टॉक टू योर सेल्फ। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि दिन में कम से कम एक बार समय निकालो जिसमें आप अपने बारे में सोचोगे, अपने आप से बात करोगे, तो आपको पता चलेगा कि दुनिया का सबसे एक्सीलेंट आदमी से आप मिल रहे हो, और अगर नहीं करते हो तो आप सबसे एक्सीलेंट आदमी से मिलने से चूक गए हो। समय निकालिए कि व्हाट यू आर थिंकिंग, वेयर योर एनर्जीज, अपने फ्लो ऑफ एनर्जी को जरा ध्यान दीजिए कि आज मेरे दिमाग में आप एक अपने मन को अपने आप से अलग करिए सबसे पहले, और फिर अपने मन को देखिए। ठीक ना? अपने मन को देखिए। तो मन को जब आप देखते हैं, जब आप मन को देखते हैं तो आप मन को दृष्टा भाव से देखते हैं, तो आप मन के अंदर आने वाली चीजों को भी देख सकते हैं कि हमारे मन में कौन से विचार हावी हो रहे हैं, कौन सी कोई चीज़ हमें ज़्यादा प्रभावित तो नहीं कर रही है। अगर वो बुरी चीज़ है तो उसके प्रभाव को रोको, अगर वो अच्छी चीज़ है तो ये तो अच्छी बात है कि भाई मुझे ऐसे चिंतन से मेरे मन में, मेरे अंदर पॉजिटिविटी आ रही है, सकारात्मकता आ रही है, तो वैसा चिंतन को बढ़ाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी इस प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा बताते हैं कि अगर आपके अंदर नकारात्मक चिंतन आता है तो आप उसको रोकिए और सकारात्मक चिंतन की रिपीटिशंस को बढ़ाइए। स्वाध्याय में आप स्वयं को जानने की कोशिश कीजिए, चिंतन कीजिए और उन ग्रंथों का अध्ययन कीजिए जो आपका स्वाध्याय करवा देती हैं। जैसे कि उसमें सबसे बेहतरीन ग्रंथ है तो वो स्वयं पतंजलि योग सूत्र है। स्वयं पतंजलि योग सूत्र वो शास्त्र है जो आपको क्या करवा देता है, स्वाध्याय करवा देता है। पतंजलि योग सूत्र शास्त्र से आपका अपने आप ही स्वाध्याय हो जाता है। ठीक, तो स्वाध्याय हम जब इसका अध्ययन करते हैं या सुनते भी हैं तो स्वाध्याय हमारा अपने आप ही होना शुरू हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता भी पढ़िए तो स्वाध्याय होगा, लेकिन अगर औपचारिकता समझ के पढ़ेंगे कि आज इतना पढ़ लेंगे, कल उतना पढ़ लेंगे और परसों उतना पढ़ लेंगे और गीता पाठ हो गया, मेरा तो काम हो गया, जी नहीं। पढ़िए, एक ही श्लोक पढ़िए, लेकिन चिंतन कीजिए कि भगवान कृष्ण किस दिशा, हमें कौन सी दिशा दे रहे हैं, क्या डायरेक्शन दे रहे हैं भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण क्या डायरेक्शन दे रहे हैं, इस पर जरा सा फोकस करना चाहिए। नहीं तो स्वाध्याय नहीं होगा। सिर्फ औपचारिकतावश अगर आप पढ़ेंगे तो कोई स्वाध्याय उसमें नहीं होने वाला। ठीक है, औपचारिकतावश पढ़ने से कोई स्वाध्याय नहीं होने वाला। तो स्वाध्याय के लिए हमें उसे चिंतन के साथ अध्ययन करना चाहिए। तो स्वाध्याय स्वयं के अध्ययन का, तो ये 5 यम और 5 नियम महर्षि पतंजलि ने बताए हैं। लेकिन हठ योग प्रतिपिका के कुछ पब्लिकेशंस या कुछ किताबों के अनुसार 10 यम और 10 नियम की चर्चा की जाती है। 10 यम और 10 नियम। अब ये क्या है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि 10 यम और 10 नियम लगभग इसी के जैसा है, लेकिन चीज़ें थोड़ी बढ़ाई गई हैं। ऐसा नहीं कि हठ प्रदीपिका में यह बात छपती है, हर प्रकाशन इसको नहीं छपता है। तो इस बात को भी लेकर बहुत सारे डाउट और संशय हैं कि हठ योग प्रदीपिका में ये लिखा भी हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, या बाद में हठ योग के किसी विद्वान या किसी ने इसमें जोड़ दिया है। स्वात्मा राम जी ने नहीं लिखा होगा, किसी और ने इसको जोड़ दिया होगा, ऐसी भी मान्यता है। लेकिन परीक्षार्थियों में जो योग में एमए या यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं या वाईसीबी की तैयारी करते हैं, उनके प्रश्नों में इसका जिक्र आ सकता है, पूछा जा सकता है कि 10 यम और 10 नियम। 10 यम कौन कौन से हैं? तो 10 यम है अहिंसा,
सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। यहां तक तो वही पतंजलि योग सूत्र वाली बात है। ब्रह्मचर्य के बाद महर्षि पतंजलि ने अपरिग्रह बताया है, लेकिन यहां पर नहीं है। यहां पर है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, और पांचवा है क्षमा। पांचवा है क्षमा। छठा है धृति मतलब धैर्य। सातवां है दया। आठवां है आर्जवम। नवां है मिताहार और 10वां है शौच। 10वां है शौच। तो शौच को यम में ही ले लिया गया है यहां पर, लेकिन महर्षि पतंजलि ने शौच को नियम में लिया है, क्योंकि शुद्धिकरण का कार्य नियम के अनुसार चलना चाहिए। ठीक है। और यहां पर शौच को यम में भी लेने का मतलब, यम के जो टॉपिक्स हैं आप ध्यान से देखिए, यम के जो विषय हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यह क्या है? साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हैं। इनका डिफरेंस समझिए, यम और नियम का असली अर्थ समझिए, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। यम के जो कॉन्सेप्ट्स है वो साइकोलॉजिकल है। अहिंसा भावना का विषय है, सत्य भी भावना का विषय है, सत्य का पालन करना। अस्तेय भी, मैं चोरी नहीं करूंगा, यह भी भावना का विषय है। ब्रह्मचर्य भी आपकी भावना और आपकी, अगर मन कंट्रोल में नहीं है तो ब्रह्मचर्य तो असंभव ही समझिए आप। ठीक ना। अगर आप अपनी ऊर्जा को, फ्लो ऑफ एनर्जी को अगर आप कंट्रोल में नहीं रखते हैं तो समझिए कि ब्रह्मचर्य फिर सही से कहाँ हो पाएगा। तो ब्रह्मचर्य, ठीक। फिर अपरिग्रह, संग्रह ना करना, संग्रह की भावना ना होना। हो सकता है कोई गरीब आदमी हो और बहुत संग्रह की भावना रखता हो। संग्रह की भावना, ये साइकोलॉजिकल्स हैं। नियम प्रैक्टिस में आनी चाहिए। ठीक है। नियम में हमें संतोष रखना चाहिए, तप का अभ्यास हमारे भीतर होना चाहिए, और शौच नियम में आना चाहिए महर्षि पतंजलि के अनुसार। लेकिन यहाँ पर जो 10 यम नियम है, वहाँ पर शौच जो है यम के अंदर आता है, अर्थात शुद्धि की भावना रखिए आप। तो क्या क्या हो गया? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, दया, आर्जवम, मिताहार और शौच। क्षमा याद कहाँ से करना है? आपको क्षमा से याद करना है। क्षमा से ही आपको स्मरण करने की आप वो कर देंगे। क्षमा है, दया है, धृति है, ये सारी चीज़ों को आपने याद हो जाएगा। तो 4 पॉइंट्स तो सेम हैं यम के, लेकिन उसके आगे क्षमा, धृति, दया, आर्जवम, मिताहार और शौच। तो क्षमा, क्षमाशील होना, बदला लेने की भावना न रखना। अगर तुम बदले लेने की भावना में रहोगे तो भी एक बाधा योग में तुम्हारे हो सकती है। हर छोटी छोटी बात पर बदला ही लेते रहोगे तो, ठीक है। तो क्षमाशील होना, लेकिन क्षमावान होना, किसी को हम क्षमा कर पाएं तो हम निश्चय ही योग के मार्ग पर हम सफलता जरूर प्राप्त करेंगे, यह भी मान्य है। लेकिन यह एक अंधविश्वास भी की तरह भी नहीं। देखिए, कोई भी चीज़, क्योंकि यह जो पूरी दुनिया है इसके अपोजिट्स हुआ करते हैं, थ्योरी ऑफ अपोजिट्स, ठीक। एनेक्सामाइंडर एक फिलोसोफर हुआ था वेस्ट में, पश्चिम में, जिसने थ्योरी ऑफ अपोजिट्स पर ज़्यादा फोकस किया था कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उसका अपोजिट जरूर होगा। जितनी भी चीज़ें हैं उनके अपोजिट्स होंगे। तो अपोजिट्स क्षमा का भी हो सकता है। क्षमा है तो उसका नेगेटिव फॉर्म भी हो सकता है कि अब व्यर्थ में ही हम क्षमा को अपनाए हुए हैं, व्यर्थ में ही हम क्षमा किए जा रहे हैं, और वो पता नहीं वो बात हमारे दिमाग में ही परेशान हमको करती रहे, तो फिर कोई लाभ नहीं है। फिर क्या योग होगा? फिर कैसे योग होगा? फिर रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, क्षमा सोबती उस भजन को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो तंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। क्षमा भी तो किसी शक्तिशाली को ही शोभा देती है। तो योगी सामर्थ्यवान होते हैं, अपनी सिद्धि से होते हैं। तो लेकिन अगर व्यर्थ में कई लोगों के अंदर एक भावना होती है रिवेंज लेने की, हमेशा रिवेंजिंग मूड में रहते हैं, अगर आप ऐसी भावना रखते हैं तो बड़ी परेशानी हो जाएगी, आप योग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसी भावना से हमें बचना चाहिए, व्यर्थ की चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, और हमें क्षमाशील बनना चाहिए, ठीक है। जीवों पर तो निश्चय ही क्षमाशील बनना चाहिए। चलिए, क्षमा के बाद है धृति, मतलब धैर्य। धैर्य तो वैसे भी
एक साधक तत्व है हठ प्रदीपिका ग्रंथ में। तो धैर्य का होना, तो धैर्य होना चाहिए, धैर्य का होना भी बहुत अनिवार्य है। दया होनी चाहिए, 7वां यम है दया। दया की भावना अर्थात प्रत्येक जीव पर, संपूर्ण संसार पर हम दया की भावना रखें, दया की ओर हम चलें। अगर हम दया का भाव रखेंगे तभी जाकर हम आपको आगे बढ़ पाएंगे योग मार्ग पर, नहीं तो हम फिर उलझते रहेंगे। तो दया की भावना भी रखना चाहिए, आर्जवम रखना चाहिए। आर्जवम क्या है? आर्जवम है यहाँ पर सौम्यता। आर्जवम का तात्पर्य है सौम्यता। हमें सौम्यता को धारण करना चाहिए, कोमलता को धारण करना चाहिए, ठीक है। कठोरता को, र्यूडनेस, हमारे नेचर में र्यूडनेस नहीं आनी चाहिए। हम जहां भी अभिव्यक्ति दें थोड़ा सौम्य रहें। अब वो सौम्यता कोई जबरदस्ती अभिनय पूर्वक भी नहीं होनी चाहिए, तो वो भी वृत्ति का विरोध, योग में बाधक ही हो जाएगा। तो लेकिन हमें सौम्य रहना हमारी प्रकृति बन जाए। ऐसा कर दो कि सौम्य रहना हमारी प्रकृति हो जाए, हम सर्वदा ही सौम्य बने रहें। किसी के सामने बात करें तो हम पोलाइटनेस के साथ अपनी बात करें, हमारे अंदर एक पोलाइटनेस होनी चाहिए, आर्जवम। और फिर उसके बाद मिताहार, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है हठ प्रदीपिका में। भाई मिताहारी बनो, सात्विक भोजन रखो, बहुत ज़्यादा वायु को बढ़ाने वाला भोजन ना करो, जो वायु को बहुत बढ़ाता हो। बहुत ज़्यादा पित्त को बढ़ाने वाला नहीं, बहुत ज़्यादा कफ को बढ़ाने वाला भोजन मत करो। संतुलित आहार लो, ठीक है। तो क्या क्या खाना चाहिए वो हठ योग प्रदीपिका घृण संहिता में हमने चर्चा किया था। शौच मतलब शुद्धि, शौच भी एक यम है, ध्यान रखिएगा। शौच पतंजलि के अनुसार, ऋषि पतंजलि के अनुसार नियम है और हठ प्रदीपिका के अनुसार यम है, ठीक है। तो शौच भी एक यम है। तो शौच का वही अर्थ है शुद्धि रखना, शरीर को साफ सुथरा रखना, मन को भी साथ, मन का भी शौच होना चाहिए, मात्र शरीर का ही शौच नहीं, मन का भी शौच होना चाहिए। और मन का शौच योग से होता है, ध्यान योग से होता है, साधना से होता है। तो चलिए नियम में यहाँ पर सबसे पहले तप है, संतोष है। जब हम महर्षि पतंजलि को देखते हैं नियम में, तो सबसे पहले शौच आता है, फिर संतोष और फिर तप आता है, फिर स्वाध्याय और फिर ईश्वर प्रणिधान आता है। लेकिन यहाँ पर हठ प्रदीपिका ग्रंथ में पहले तप आएगा, फिर संतोष आएगा, फिर आस्तिक्यम। आस्तिक्यम मतलब कि आप वेदों के प्रति आस्तिक रहिए, ठीक है। वेदों के प्रति, शास्त्रों के प्रति आप उसमें विश्वास रखिए, आस्तिकता बना के रखिए। अगर आपको वेदों के प्रति आस्तिकता नहीं होगी तो वैदिक वांग्मय के प्रति और वैदिक ग्रंथों के प्रति आपकी आस्तिकता नहीं बन पाएगी, और नहीं होगी तो फिर वो भी आपके योग मार्ग में बाधा बन जाएगा, क्योंकि शास्त्र ही आपकी सहायता करेंगे, वो आपकी सहायता करने के लिए हैं। तो इस प्रकार का आस्तिक्यम भाव रखना चाहिए, वेदों के प्रति एक आस्तिक भाव रखना चाहिए। दान, और दान करना चाहिए, कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। दान के रूप में आपके द्वारा, देखिए दान का नियम बहुत ही, सनातन धर्म में दान का बहुत ही एक मजबूत नियम है, जो कि हमेशा मीमांसा शास्त्र पढ़ेंगे तो वहाँ भी दान है। वहाँ तो यह भी मान्यता है कि जो ब्राह्मण को दान लेने का अधिकार होता था, लेकिन जो ब्राह्मण दान लेता है वो दान दिया भी करे। अगर उसके पास ज़्यादा आता है तो कोशिश करे कि वो दान दिया भी करे, नहीं तो जितना में उसका काम चल सकता है चलाए, बाकी दान कर दिया करे। संग्रह करने की अनुमति नहीं थी मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण समाज को। तो ऐसे बातें, तो दान की अभ्यास डेली, प्रतिदिन आपके यहाँ से, अगर आप संपन्न हैं तो प्रतिदिन आपके घर से कुछ ना कुछ दान होना चाहिए। वो आप पशु पक्षियों को भी दें, गाय को ही रोटी खिलाएं, किसी प्रकार का दान आप जरूर करते रहें, आपके जीवन का एक हिस्सा बना लें। मीमांसा को भी अगर हम समझेंगे तो दान का बड़ा महत्व है कर्म में, अपने पुण्य कर्मों में। तो दान को जीवन का हिस्सा बनाएं, वॉट एवर पॉसिबल फ्रॉम योर साइड यू शुड डू, ठीक ना। दान को अपने जीवन का हिस्सा बनाए, ये नहीं कि किसी खास समय पर आप दान करेंगे।
कुछ ना कुछ हमेशा जो विशेष समय है विशेष समय पे करिए, लेकिन कुछ ना कुछ जो पॉसिबल है आपसे करते रहिए। इससे अपरिग्रह भी नहीं होगा, जो संग्रह करने की भावना बनी रहती है वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें इस बात को समझना चाहिए और दान की प्रवृत्ति भी हमारे अंदर जरूर होनी चाहिए। तो इस प्रकार से चौथा जो नियम है वो दान है। आस्तिक्यम के बाद पांचवा है ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर पूजन। ईश्वर में श्रद्धा रखकर उसकी पूजन की ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। ईश्वर पूजन, फिर सिद्धांत श्रवण अर्थात योग सिद्धांतों को, जैसे कि योग सूत्र का आप श्रवण कर रहे हैं, सिद्धांत श्रवण ये स्वाध्याय से जुड़ा हुआ है। हठ पर दीपिका में जो सिद्धांत श्रवण है उसका संबंध स्वाध्याय से है। सिद्धांतों का, योग सिद्धांतों का निरंतर श्रवण करते रहना, बार बार पुनरावृत्ति कहना। बार बार श्रीमद् भगवद गीता आपने एक बार पढ़ ली, जी नहीं, वो ऐसी चीज है कि बार बार पढ़ते रहिए। योग पतंजलि का योग सूत्र है, बार बार पढ़ते रहिए। आपके मन की कहानी है, आपकी अपनी ही कहानी इसमें बताई गई है। तो सिद्धांत श्रवण करना चाहिए, बार बार करना चाहिए। दूसरा है लज्जा का होना। ऐसे काम करने जो गलत काम है उसको करने के प्रति हमारे अंदर लज्जा होनी चाहिए। ठीक है, लज्जा होनी चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, या फिर हमारे माता पिता या बुजुर्ग देख लेंगे तो क्या कहेंगे कि हम ये कैसा काम कर रहे हैं। आप दारू पी रहे हो, शराब पी रहे हो, मदिरा का पान कर रहे हो, सोचो जरा कि अगर आपकी माता आपको देखेगी इस तरह से पान करते हुए तो उनको क्या अच्छा लगेगा। तो इस तरह की बहुत सारी बातें, तो हमें कुछ इस तरह का एक लज्जा भी हमारे अंदर होना चाहिए। मति मतलब विवेक से विचार कर कर हमें थोड़ा सा अपने लॉजिकल कैपेबिलिटी को इस्तेमाल करना चाहिए। मति भी हमारी सकारात्मक होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, और डिस्क्रिमिनेशन पावर अच्छा होना चाहिए हमारा, कि हम चीज़ों को सही ढंग से समझ सकें, सही ढंग से समझ सकें। व्यवहार हमारा अच्छा होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, गलतियाँ होती हैं लोगों से, जी हाँ, लोगों से गलतियाँ होती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन आप गलती बताते हो, जब कोई गलती करता है तो आप उसे गलती बताते हो कि भाई तुमने ये गलती की है। लेकिन गलती बताने का तरीका कैसे है? एक छोटे बच्चे ने गलती की है और एक बड़े आदमी ने गलती की है। हो सकता है कि आपके पिताजी हों, उनसे कुछ गलती हो जाए, हो सकता है कि कोई बुजुर्ग हो, उनसे कोई गलती हो जाए। लेकिन जब आप किसी बुजुर्ग को बताएंगे उसकी गलती, तो उसका वो तरीका अलग हो जाएगा। आप किसी छोटे बच्चे को बताएंगे तो उसे डांट फटकार के भी बता सकते हैं कि आप तुम गलत कर रहे हो। लेकिन अपने से बड़े उम्र को जब आप गलती बताएंगे तो आपके पास बताने का तरीका होना चाहिए, आर्ट होना चाहिए, आर्ट ऑफ बिहेवियर जिसको हम कहेंगे। ये भी मति के अंतर आ जाता है। तो मति हमें अपनी अच्छी रखनी चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स हमें रखना चाहिए, ये भी संकेत है। और हवन करना चाहिए। हवन करने का तात्पर्य कि शुद्धिकरण, हवन भी एक प्रकार का शुद्धिकरण है। आपकी ऑरा क्लीनिंग हो जाती है इसमें, चारों तरफ का वातावरण शुद्ध होता है इसमें, और इसमें देवताओं का पूजन भी हो जाता है, देवताओं का भाग भी हम इसमें देते हैं। प्रकृति का शुद्धिकरण ही हवन है, प्रकृति का को नियम में रखना, और ये हवन है। ध्यान योग करना भी एक हवन है, यज्ञ है। ठीक, तो इस प्रकार से जैसे भगवान कृष्ण ने कहा है कि यथे धांसी समिधोर अग्नि भस्मसात कुरते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरते, तथा कि जिस प्रकार से समिधा भस्म होती है यज्ञ की, हवन की अग्नि में, वैसे ही ज्ञान यज्ञ में कर्म भस्म होते हैं, जन्म जन्मांतर के कर्मों का नाश होता है। तो हवन सा ध्यान योग करना भी हवन है। और बाहरी हवन करने से वातावरण की शुद्धि हो जाती है, वातावरण की शुद्धि हो जाती है, उसमें हमारा दान भी हो जाता है और शुद्धि भी हो जाती है। दान भी एक प्रकार का यज्ञ है। वास्तव में यज्ञ का अर्थ भी दान माना गया है, क्योंकि दान करने से आपके चित्त की शुद्धि होती है, आपके अनासक्तियां खत्म, आपकी जो आसक्तियां हैं उनका नाश होता है दान करने से। तो कुछ ना कुछ दान करने और देने की भावना हमारे मन में होनी चाहिए, ठीक ना। ऐसी भावना को लेकर ही जो है योग संपन्न होता है, योग होता है। मात्र बटोरने की भावना नहीं होनी चाहिए, देने की भावना भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हवन, तो अब 10 यम और 10 नियम। 10 नियम कौन कौन से हो गए? 10 यम हमने देखा,
अब 10 नियम है। 10 नियम भी हमने देख लिया, तप, संतोष, आस्तिक्यम, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत, श्रवण, लज्जा, मति, तप और हवन, ये 10 नियम है। और 10 यम कौन कौन से? महर्षि नहीं, स्वामी स्वात्माराम जी के नाम पर यह बताया जाता है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, दया, आर्जवम, मिताहार और शौच, ये 10 यम हैं। तो 10 यम और 10 नियम की इस प्रकार से व्याख्या आती है। ठीक है, चलिए, तो यह विषय आज हमें लेना था, लिया। अब हम आगे, महर्षि पतंजलि ने यम नियम की तो चर्चा हो गई, आगे के अंगों की चर्चा की है। यम नियम में भी कई बातें उन्होंने समझाई है, उसको भी हम, हालांकि यहाँ पर हमने देख ही लिया लगभग। अस्तेय क्या है, सत्य क्या है, अहिंसा क्या है, ब्रह्मचर्य को कल भी हमने सुना था, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, महर्षि पतंजलि लिखते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं, यहाँ कही गई हैं। आगे के अंगों पर हम चिंतन करेंगे कि आसन क्या है, प्राणायाम क्या है, अब हम ऋषि पतंजलि के अनुसार, क्योंकि हठ प्रदीपिका जब हमने किया था तो उसमें हठ प्रदीपिका में बताए हुए प्राणायामों की चर्चा कर दी थी कि भाई इसमें इतनी संख्या में प्राणायाम बताए गए हैं, और प्राणायाम, यहाँ पर प्राणायाम का मूल अर्थ दिया गया है, जिसको हठ प्रदीपिका ग्रंथ में दूसरी तरफ से लिखा गया, दूसरे ढंग से उसका वर्णन मिलता है। आसन बताया गया है, पहले लगभग 15 आसन हठ प्रदीपिका ग्रंथ में बताए जाते हैं, ठीक ना। षटकर्म बताए जाते हैं, और कुंभक आदि 8 कुंभक का भी वर्णन मिलता है। ठीक है, तो वहाँ पर प्राणायाम की चर्चा अलग ढंग से होती है, जो कि हम पहले ही कर चुके हैं, इसलिए अब हम उसको नहीं करेंगे। ये 10 यम नियम वाली बात वहाँ पर हमने चर्चा में नहीं ली थी। क्यों नहीं ली थी? क्योंकि वह, उसको लेकर बहुत क्लैरिटी नहीं है कि वह किसी ने जोड़ा है हठ प्रदीपिका में, या फिर मूल हठ प्रदीपिका में वो था या नहीं था। कई प्रकाशन उसको नहीं छापते हैं यम नियम को हठ प्रदीपिका ग्रंथ में, इसलिए तो चलो, इसलिए वहाँ पर नहीं लिया गया था, इसको यहाँ पर ले लिया। परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है ये, इसीलिए आज इसको यहाँ पर लिया गया, ये 10 यम और 10 नियम को। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं मित्रों, और जैसा कि आपको पता है 20 तारीख से ध्यान योग का कोर्स शुरू होने वाला है। 20 तारीख से ध्यान योग का कोर्स शुरू होने वाला है, तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर 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 ज्वाइन कर लीजिए। 16 तारीख हो गई है, मात्र 3 दिन 4 दिन बाद, 4 दिन में नहीं, 3 दिन कहिए, 17, 18, 19 और 20 को भी आप ज्वाइन करने का कम समय होता है, क्योंकि कोर्स का वीडियोस तो मिलने शुरू हो जाते हैं। तो 20 तारीख से शुरू हो जाएगा ध्यान योग की प्रक्रिया, तो इसीलिए आपको ज्वाइन करना है, तो कृपया जल्द से जल्द आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। आप फिलॉसफी का कोर्स भी साथ में ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कल मैंने कहा था कि नहीं, जो ध्यान योग कर लें, फिलॉसफी वाला बाद में कर लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है, साथ में भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग टाइप के कोर्सेज से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। आपके ध्यान योग करने में फिलॉसफी कोर्स कर लेने से, ज्वाइन करने से कोई डिस्टर्बेंस होगा, ऐसी कोई बात नहीं। किसी ने मुझसे पूछा तो मैंने इसलिए आपको बता दूं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मैंने उनके लिए विशेष रूप से कहा था जिनका ध्यान योग कोर्स चल रहा था, लेकिन ध्यान योग कोर्स जिनका चल रहा था सितंबर महीने का, वो आज समाप्त हो गया, आज वो समाप्त हो चुका है। तो इसीलिए वह जो है, वो लोग ध्यान योग से फिलॉसफी का कोर्स करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। आइडियाज़ ऑफ वर्ल्ड पर हम डिस्कशन करेंगे, ये भारत ही नहीं, पूरे विश्व दर्शन पर हम चर्चा करेंगे। हाँ, भारतीय दर्शन को हम विशेष रूप से समय देकर उसे समझने का हम प्रयास करेंगे, लेकिन दुनिया में बड़े बड़े विचारकों ने, और कितने विचारक हुए, उनके द्वारा लाई गई विचारों से क्या क्रांतियाँ आई और कैसे विचार उन्होंने दिए, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि उनके फॉलोवर कितने हुए। कई ऐसे विचारक हैं जिनके फॉलोवर ही नहीं हुए, लेकिन बाद में उनकी जो विचारधारा थी वो लोगों के काम आने लगी। ठीक है, तो ऐसा भी देखने को प्राप्त होता है। तो फिलॉसफी का कोर्स ज़रूर लाभ उठाएं, और बहुत सस्ता कोर्स है यह। मार्स मेंबरशिप आपको ज्वाइन करना है। किसी भी तरह की ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम होती है, आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए कि मुझे फिलॉसफी कोर्स करना है, बताइए कैसे ज्वाइन करें, तो मैं आपको वहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। नहीं तो यूट्यूब चैनल दिव्य सृजन पर जाइए,
सर्च कर लीजिए। दिव्य सृजन एक यूनिक नेम है, कोई चैनल नहीं है जो दिव्य सृजन के नाम से चल रहा हो, तो आपको सर्च करते बहुत आसानी से मिल भी जाता है। नहीं तो @दिव्य सृजन कर दीजिए, ये हैंडल है @दिव्य सृजन हमारा, तो आप उससे भी सर्च करेंगे तो ये गूगल में भी सर्च करेंगे तो आ जाएगा और यूट्यूब पर भी आ जाएगा। तो फिर जब आ जाए तो आप चैनल पर पहुंचिए, वहाँ ज्वाइन बटन है, ज्वाइन बटन को टच कीजिए और ज्वाइन बटन को टच कर आप जो है मार्स मेंबरशिप को सेलेक्ट कीजिए और ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू करने के बाद अपने कार्ड डिटेल डाल दीजिए, अपनी बिलिंग एड्रेस डालिए और पेमेंट करिए, ठीक है ना। बाय करिए, बाय का ऑप्शन BUY बाय का ऑप्शन मिलेगा आपको, बाय पर क्लिक कर दीजिए और OTP के माध्यम से जैसे पेमेंट होता है आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो करते हैं गूगल का ही, वहाँ पर कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप फ़ोन गूगल पे से कर सकते हैं, पेटीएम से करते हैं, शायद वहाँ पर आप देख लीजिए अगर वैसा ऑप्शन मौजूद है तो। एक्चुअल बाई वो पावर्ड बाई गूगल ही होता है, गूगल का ही गेटवे होता है, यूट्यूब के में जो पेमेंट आप करते हैं उसी के मीडियम से होता है, लेकिन आपके क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से हो जाएगा, आपके ATM कार्ड। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई डेबिट कार्ड तो हमारे पास है नहीं। अरे भैया, जो आपके पास ATM कार्ड है वही डेबिट कार्ड है, वही डेबिट कार्ड है। तो अगर वो भी नहीं है तो अंततः आप बताइए कि मेरे पास इस तरह की कोई सुविधा नहीं है, तो फिर कुछ आपको बताया जाएगा, नहीं तो आप वैसे ही ज्वाइनिंग कर दीजिए, उसी प्रकार से आप ज्वाइन कीजिए जैसे चल रहा है वैसे ही फिलहाल के लिए। हाँ, हो सकता है कि भविष्य में इसकी ज्वाइनिंग का प्रोसेस हम बदलें, तरीका बदलें, ये डिपेंड करता है यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि यूट्यूब जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एक बहुत अच्छी बात है कि इसके माध्यम से आप सभी तक मैं विचार पहुंचा पा रहा हूं और हम एक अच्छा चिंतन कर पा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। इसके लिए यूट्यूब को बहुत बहुत धन्यवाद है, इस माध्यम से ये हो पा रहा है। लेकिन फिर भी यूट्यूब इज़ वेरी वेरी बिजनेस माइंडेड, ठीक ना, बिजनेस माइंडेड, ठीक है। तो कुछ बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंडेड ये प्लेटफॉर्म है और एजेंडावादी प्लेटफॉर्म है। बहुत ज़्यादा इंडियन कंटेंट जो विशेषली शास्त्रों पर इस पे बात करते हैं। अगर आप किसी संगठन या किसी संप्रदाय से नहीं जुड़े हुए हैं, किसी संस्थान से नहीं जुड़े हुए हैं, तो आपके वीडियोस का प्रमोशन मिलना या रिकमेंडेशन बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, अगर आप किसी बहुत बड़े भीड़ से जुड़े हुए हैं, भीड़ मतलब जहाँ संस्थान है, समाज है, उसके आप सदस्य हैं और उसके बारे में आप बोल रहे तो भीड़ के लोग आपको सपोर्ट कर लेंगे। लेकिन ये जो चैनल है दिव्य सृजन, ये ऐसा किसी प्रकार का चैनल नहीं है, किसी से प्री इस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन का कोई संबंध यहाँ से नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर सुनते गए और जुड़ते गए, बस ये ऐसे ही यह चीज़ है। तो इसीलिए आप लोग का सहयोग बहुत बड़ा मायने रखता है इस चैनल के साथ। ज़रूर शेयर किया कीजिए वीडियोस को, अधिक से अधिक कोशिश किया कीजिए। चलिए, तो यह एक विषय है, इसीलिए बताया गया, इसीलिए मेंबरशिप इस बार हम यूट्यूब पर ही आपको दे रहे हैं। आप यूट्यूब मेंबरशिप को ही ज्वाइन कीजिए। अगर कोई बहुत दिक्कत आती है, जैसे कुछ कंट्रीज़ में अवेलेबल नहीं हो सकता है ऐसी सुविधा, तो फिर वो एक अलग बात है। तो फिर आप बताइए, आपको वहाँ पर दूसरा तरीका फिर बताया जाएगा, ठीक है। तो ये है, तो फिलॉसफी का जो कोर्स है आप ज़रूर ज्वाइन कर तो ज्वाइन करिए। और इसमें लेक्चर्स मिलेंगे आपको, वीडियो लेक्चर और लाइव भी होगा। आप क्या चाहते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि आप वीडियो लेक्चर चाहते हैं रिकॉर्डेड, या फिर लाइव डिस्कशन चाहते हैं, जैसे कि हम गूगल मीट पर कर लेते हैं, जूम ऐप पर कर लेते हैं, या उस तरह का सिस्टम चाहते हैं। लेकिन समस्या ये है कि इस तरह के डिस्कशन का टाइम फिक्स होता है। कई बार जो लोग ज्वाइन करते हैं वो उस समय पर ज्वाइन नहीं करते हैं, छूट जाते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि हमको रिकॉर्डिंग दे दीजिए। तो ये बड़ी समस्या हो जाती है। तो कितनी रिकॉर्डिंग की जाए, कितनी क्लासेस ली जाए, तो ये दिक्कत आ जाती है। इसलिए उसकी रिकॉर्डिंग हम लाइव सेशंस की नहीं करते हैं, रिकॉर्डिंग ध्यान योग में भी नहीं करते हैं। और आपको जो है यहाँ पर हम ना ध्यान, यहाँ पर भी उस तरह का सिस्टम चलाया जाएगा, रिकॉर्डिंग ही आपको मिलेंगी और फिर डिस्कशन भी साथ में लाइव में होगा। तो इस तरह से चलेगा। तो आप फिलॉसफी का कोर्स आप ज्वाइन कर लीजिए, और ध्यान योग जो ज्वाइन करना चाहते वो भी ज्वाइन कर ले। दोनों साथ करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे हम चलते हैं। तो कौन किस, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है आज। घनश्याम सरोदे जी बहुत अभिनंदन, जगत नारायण जी, राकेश मराठे जी, नवजोत नाथ जी, AK त्यागी जी, रतन सिंह जी, ठीक, अर्जन भाई चौहान जी, पवन कुमार गुप्ता जी बहुत अभिनंदन, जय हिंदू राष्ट्र, विंदेश्वरी मिश्रा जी, सविता नायक जी, शंकर प्रसाद, राम गोपाल जांगीड़, गौतम दास, शिखर शर्मा, अवनी प्रधान, उषा श्रीवास्तव जी, संतोष गुप्ता जी, बिमला शाह जी, सुहास राणे, सतीश कुमार जी, राम निवास मीना, श्वेता राय सिन्हा जी बहुत अभिनंदन, लखेंद्र राम जी, विष्णु चंद्र मौर्य जी बहुत अभिनंदन है आपका, बीकू कुचाड़िया जी, हीरा लाल यादव, कमलेश कसेरा, राहुल तिवारी, रूपलाल विश्वकर्मा, पुष्पा भाटी, अनिल कुमार, धनराज सिंह राजपूत, कन्हई कुमार, अपर्णा सिंह, राजेश भाई मकवाना जी बहुत अभिनंदन, शंकर प्रसाद जी, वायलेंस फॉर धर्मा लाइक इन आवर पुराणास, नॉट फॉर धर्मा, वायलेंस फॉर नॉन वायलेंस, अहिंसा, अहिंसा ही परम धर्म है, तो धर्म के लिए वायलेंस, वायलेंस फॉर नॉन वायलेंस। जो महाभारत का युद्ध हुआ, वायलेंस फॉर नॉन वायलेंस, ठीक ना, वायलेंस फॉर नॉन वायलेंस ये हुआ था महाभारत का युद्ध, मतलब वायलेंस किया गया नॉन वायलेंस के लिए, अहिंसा के लिए ही हिंसा किया गया, क्योंकि दुर्योधन जो हिंसा फैला रहा था, हर तरह से हिंसा फैला रहा था, मानसिक रूप से भी फैला रहा था वो हिंसा, ठीक है, और वैसे भी हिंसा फैला रहा था, तो उसके वायलेंस को रोकने के लिए, यही बुद्ध के समय में एक कथा आती है। कई बार लोग बुद्ध को लेकर बहुत मिसगाइड हो जाते हैं कि बुद्धिज़्म ने एक इलॉजिकल नॉन वायलेंस को दिया था। जी नहीं, इलॉजिकल नॉन वायलेंस को नहीं दिया था, ठीक है। एक समय की बात है कि बुद्ध के संगठन में जब बहुत सारे लोग जुड़ने लगे, तो कहते हैं कि अजात शत्रु के जो सैनिक थे, उन्होंने कहा कि भाई ये बार बार हमें डाकुओं से लड़ना पड़ता है और इधर उधर जाना पड़ता है, और कई बार हमें संरक्षण बल में लगा दिया जाता है, पुलिस में जिसको आज हम कहेंगे लगा दिया जाता है, कई बार हमको युद्ध के मैदान में भेज दिया जाता है, ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये नहीं चलना चाहिए, और हम इससे कैसे बचें? हम बुद्ध में चले कि उसमें संगठन में चले जाते हैं और हम भिक्षु बन जाते हैं, भिक्षु बन जाते हैं। फिर हम जब भिक्षु बन जाएंगे तो ये सब भी नहीं चलेगा, और बुद्ध का इस समय प्रभाव बहुत अधिक है, तो भिक्षुओं को दान दक्षिणा तो मिलता ही रहता है, तो काम भी चल जाएगा और एक शांतिमय जीवन जिएंगे, परिवार का भी मोह छूटेगा और हम अब शांतिमय जीवन जिएंगे। तो फिर इस तरह से वो चले गए। जब वो चले गए, उस समय राजा था अजातशत्रु, मगध नरेश अजातशत्रु। अजातशत्रु काशी नरेश के रूप में भी जाना गया था बाद में, ठीक ना। तो मगध काशी पड़ोसी राज्य थे उस समय, आज भी हैं। तो काशी से जो पाटलिपुत्र है, अजातशत्रु ने ही पाटलिपुत्र, जिसको कि पटना कहा जाता है आज के समय में, अजातशत्रु ने ही बसाया था इसको। तो लिच्छवियों से संघर्ष करने के लिए उसने शहर बसाया था, यहाँ एक किला बनाया था सबसे पहले, ठीक, अजातशत्रु ने, बिंबिसार पुत्र। तो अजातशत्रु जो था, अजातशत्रु, उसके बारे में बहुत सारी, उसका इतिहास भी बड़ा ही विचित्र और स्वर्णिम इतिहास है, मैं अभी नहीं बता सकता हूँ। कई उसके बारे में बातें कहते हैं, और वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल भी था और थोड़ा वायलेंट भी था, थोड़ा हिंसक भी था, युद्ध की उसमें विश्वास करता था। बाद में बुद्ध के प्रभाव में आकर उसने युद्ध छोड़ दिया था, युद्ध वगैरह करना बंद कर दिया था, ऐसा भी कहा जाता है। उसके मामा कहे जाते थे प्रसेनजीत, जो कि कौशल नरेश थे, अयोध्या के राजा थे उस समय। आपको कौशल नरेश वास्तव में बहराइच, उत्तर प्रदेश के अंदर जो जिला है बहराइच, उस क्षेत्र से संबंधित उसको माना जाता है, लेकिन वो उस समय अयोध्या वगैरह, काशी वगैरह उनके नियंत्रण में रहता था। तो बाद में इसको वहाँ की भी सत्ता प्राप्त हो गई थी। अजातशत्रु को एक बहुत बड़ा सम्राट के रूप में जाना जाता है अजातशत्रु। तो अजातशत्रु ने देखा कि बहुत सारे सैनिक मेरे बौद्ध बन गए और बौद्ध भिक्षु बन गए। अजातशत्रु खुद भी बौद्ध राजा था, बाद में वो भी बौद्ध बन गया था, लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप का आदमी था वो, क्योंकि एक्चुअल में वो परिस्थितियां अलग थी। हम आज जो बौद्ध का इमेज लेकर चलते वैसा कोई बात नहीं थी।
वैसी कोई बात नहीं थी। अजातशत्रु जो था वो जो कर्म कांड के जो सिद्धांत थे उनको बखूबी निभाया करता था। बहुत बढ़िया से ये उसके बारे में आती है। काशी में उसने बहुत सारे काम किए थे। काशी के अंदर बहुत सारे उसने शिव मंदिर हो गया है, बहुत सारे काम। अजातशत्रु का भी उसमें बड़ा नाम आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अजातशत्रु को जब ये पता चला कि उसके बहुत सारे सैनिक बुद्ध के उसमें चले गए हैं और व्यवस्था संभालने में दिक्कत हो रही है, सैनिकों की अवस्था है, डाकुओं चोरों की संख्या बढ़ती जा रही है, उनको कंट्रोल करने के लिए सैनिक चाहिए। और ये सैनिक जो है ये बौद्ध भिक्षु बने जा रहे हैं। और उस समय बुद्ध स्वयं थे। अजातशत्रु बुद्ध के समकालीन था, लेकिन उम्र में बुद्ध से छोटा था। बिंबिसार जो उसके पिता थे वो बुद्ध के मित्र जैसे थे, तो बुद्ध भी उसके पिता तुल्य थे। तो बुद्ध उस समय थे, तो अजातशत्रु सीधा बुद्ध के पास गया और वो जानता था अजातशत्रु बेहतर तरीके से। बहुत सुंदर कथा है ये, इसके बारे में अलग अलग ढंग से इस कथा को प्रस्तुत की जाती है, लेकिन चलो अब मुंह से निकल गया तो मैं इसको पूरा ही कर देता हूं। अजातशत्रु जो है वो जानता था कि उसके जो सैनिक हैं वो बौद्ध भिक्षु बनकर बैठ गए हैं। उसने खुद बुद्ध को निमंत्रण दिया मगध में, आप हमारे पाटलिपुत्र में आइए, और जो है इस तरह से आइए। और यहाँ पर आकर एक बहुत, यद्यपि बुद्ध तो जाया करते थे पाटलिपुत्र, उनके लिए कोई नई जगह नहीं थी, वो तो उन्होंने अपनी साधनाएं ही उसी क्षेत्र में विकसित की थी, अपना योग विज्ञान ही वहीं पर रिसर्च किया था उन्होंने सारा। तो जब वो वहाँ पर गए और एक बहुत बड़ी सभा का बहुत भीड़ इकट्ठा हुई, सारे उनके भिक्षु समुदाय के लोग इकट्ठा हुए, बतलाते हैं, और राजगृह से पाटलिपुत्र का विकास हुआ था। तो फिर बहुत लोग इकट्ठा हुए और उसमें अजातशत्रु ने भगवान बुद्ध से एक प्रश्न किया, जानबूझ के प्रश्न किया, जानबूझकर प्रश्न किया, और ताकि बुद्ध की विचारधारा सही से पता चले। कहा कि कर्तव्य और अहिंसा, इनके बीच आप मुझे अंतर बताइए कि कर्तव्य जरूरी है कि अहिंसा जरूरी है, अहिंसा का स्वरूप क्या है। ये सारे प्रश्न किए, और ये सारे प्रश्न जब बुद्ध ने उसका बहुत सकारात्मक उत्तर दिया, बुद्ध सारे प्रश्नों का उत्तर देते गए, और सारे उत्तर उनके सारे शिष्य समुदाय भी सुन रहे थे, सारे सुनते गए। और जब सारा उत्तर बुद्ध ने दे दिया तो फिर अजातशत्रु ने कहा कि मेरे बहुत सारे सैनिक बौद्ध भिक्षु बन गए हैं। जैसे ही भगवान बुद्ध ने ये बात सुनी, थोड़े से गंभीर मुद्रा में आए और तुरंत उन्होंने यह देशना कर दी, उद्घोष कर दिया कि जितने भी मगध के सैनिक यहाँ पर अपना कर्तव्य छोड़कर भिक्षु बन गए हैं, मैं उनको भिक्षु के रूप में इसी समय अस्वीकार करता हूं। अगर वो सच्चा भिक्षु बनना चाहते हैं तो अपने कर्तव्य स्थान पर पहुंच जाएं, जहां उनका कर्तव्य है, भिक्षु का वेश त्याग दें। और उनका कार्य है, क्योंकि अगर वो ये सोचते हैं कि उनको हिंसा करनी पड़ती है, उन सैनिकों की विचारधारा थी कि हमको हिंसा करनी पड़ती है, हमें हिंसा करनी पड़ती है इस काम में। तो उन्होंने कहा कि तुम हिंसा इसलिए नहीं करते हो कि तुम्हें हिंसा करनी है, तुम इसलिए करते हो क्योंकि जो हिंसा फैला रहे हैं उनको रोक सको, जो हिंसा फैला रहे हैं उनको रोक सको। और अगर हम बुद्ध के इतिहास में जाएं तो बुद्ध ने स्वयं भी युद्ध किया था जब वो राजकुमार थे, तो उन्होंने युद्ध में भाग लिया था, उन्होंने युद्ध किया था उस समय, और इसी उद्देश्य से किया था कि हिंसा को रोकना चाहिए हमें। तो वही भगवान कृष्ण वाली बात आ गई। लेकिन बुद्ध का नाम इस्तेमाल कर कर लोगों ने अहिंसा का गलत पाठ पढ़ाया, अहिंसा का गलत पाठ पढ़ाया। इसलिए रोमेरोला ने जो बुक लिखी थी, एक नोबेल लॉरेट, नोबेल अवार्ड, दो नोबेल अवार्ड मिले थे रोमेरोला को, तो उन्होंने एक बुक लिखी थी नॉन वायलेंस के ऊपर और भारत के संतों के ऊपर। तो उन्होंने बताया था, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो फलाना व्यक्ति है भारत देश में, इसका जो नॉन वायलेंस है वो एक पॉलिटिक्स है, इसका जो राम है वो भी एक पॉलिटिक्स है। रोमेरोला ने बहुत पहले लिख दिया था। रोमेरोला का नाम अगर आप देखें, फ्रांस के राइटर थे, साहित्य के लिए भी उनको नोबेल अवार्ड मिला था। और बाद में उन्होंने स्पेशली उन्होंने कंपेयर किया था रामकृष्ण परमहंस पर, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने गांधी जी को कंपेयर कर दिया था। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि जो गांधी जी का जो नॉन वायलेंस है, इट इज़ ओनली पॉलिटिक्स, ये वहाँ पर सेंटेंस मिलता है।
तो ये चीज़ थी। तो रियल मीनिंग ऑफ नॉन वायलेंस क्या था वो बुद्ध ने बताया था इस घटना से, कि जब अजातशत्रु के सैनिकों को बाहर निकाला, कहा कि मैं अस्वीकार करता हूँ कि आप भिक्षु हैं, मैं आपको सच्चा भिक्षु तभी मानूंगा जब आप अपने कर्तव्य स्थान पर पहुँचेंगे और जो व्यर्थ हिंसा फैला रहे हैं उनको रोकेंगे। तो चोर डाकू जो प्राकृतिक रूप से कुछ लोग ऐसे होते हैं ऐसी प्रवृत्ति के, तो उनको रोकने के लिए जो आपका कर्तव्य था सैनिकों का वो करना जरूरी था। उसी में अहिंसा थी। तो अहिंसा को इस प्रकार से बुद्ध ने भी समझाया है। तो ऐसी घटना से पता चलता है। कोई आंख बंद कर कर मंद बुद्धि वाली अहिंसा वो बहुत बाद में आती है। मंद बुद्धि वाली जो अहिंसा आती है वो हमारे ये जो टाइम था उसमें मंद बुद्धि वाली अहिंसा का विकास होता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जयंती भाई दारजी जी, नरसा राम जी, रामविलास जी, एम के पिढ़ी जी, राजू पाल जी, विनोद के सूद जी, राकेश जी। विनोद के सूद जी ने मार्स मेंबरशिप ज्वाइन कर लिया, इसीलिए उनका जो नाम है वो ग्रीन कलर में अलग से दिखाई दे रहा है। जो भी मार्स मेंबरशिप ज्वाइन करेगा उनका जब वो यहाँ कमेंट करेंगे तो उनका नाम जो है ग्रीन कलर और एक स्टार के साथ दिखाई देगा। उनके नाम के साथ ग्रीन और स्टार जुड़ जाएगा जो भी मार्स मेंबरशिप को ज्वाइन करेंगे। ठीक है। राकेश गुप्ता जी, रुपेश सिंह राजपूत जी, विजय बालाजी, शेखर मराठे जी। प्रश्न है तत्वमसी जिस एक को जाना सबको जाना, ऐसी अवस्था कब आती है? ब्रह्म ज्ञान की अवस्था है, वेदांत वाक्य है। विवेक चूड़ामणि में इसकी चर्चा की हुई है। निर्मला बत्रा जी, जला प्रताप भाई जी, बलवंत सिंह गोहिल धन्यवाद भारत, संत कुमार भाटी जी, जयंती भाई पटेल जी, स्मिता सावंत, रविशंकर चौहान, जलाराम रायका, कमलेश उपाध्याय जी, मुकेश राठौड़ जी, बनवीर गिरवार जी, नमस्ते आचार्य जी। तपस्वाध्याय यानी ईश्वर परिधान आर मेंशनड एज ए क्रिया योग। हाँ जी हाँ, क्रिया योग में भी वहाँ पर मेंशनड है। 3 चीज़ें, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान। फिर इसे नियम में भी लिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ है, दे आर मेंशनड अगेन इन नियम। कैन इट कंक्लूडेड दैट क्रिया योग इम्प्लाइज दैट इज ऑल्सो ए नियम? यस, नो डाउट, क्रिया योग इज ऑल्सो ए नियम। तो ये नियम के रूप में, ये प्रिपरेशन के रूप में माना जाता है सारी चीज़ें। ठीक है, योग समाधि के पहले जो हमारी तैयारियां होनी चाहिए उसके रूप में इसको माना गया, मेन नहीं माना गया। अशोक माली जी, दिनेश भाई डाबी जी, मंजू दहल जी, अमन कक्कर जी, स्मिता सावंत जी। फिलॉसफी का कोर्स हिंदी में है या अंग्रेजी में है? जी हिंदी में है। फिलॉसफी का जो कोर्स है वो पूर्णतः हिंदी में है, अंग्रेजी में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी में जो है, क्योंकि जब हम वेस्टर्न फिलासफर्स पर चर्चा करेंगे, वेस्टर्न फिलासफर पर चर्चा करेंगे तो उनके जो कोट्स होंगे, उनकी जो बातें, तो वो इंग्लिश में हमें मिलती है, तो हम उसको इंग्लिश में पढ़ेंगे और उसके बारे में हिंदी में जानेंगे। कहने का मतलब कि यह एक सरल भाषा में है, जिसमें कि आजकल जो सामान्य हिंदी चल रहा है उस भाषा में है। बस इतना आप समझिए, वहाँ पर हिंदी प्लस इंग्लिश लिखा गया है। तो ये चीज़ है, मतलब जो हिंदी भाषी नहीं भी हैं और थोड़ा बहुत अंग्रेजी जानते तो वो भी, उनके भी पकड़ में आ जाएगा। अगर कम हिंदी जानते हैं तो भी पकड़ में आ जाएगा, इसलिए हिंदी इंग्लिश लिखा गया है, लेकिन हिंदी में ही है, मुख्य रूप से आप हिंदी में ही समझिए। राकेश सिंह जी, रामविलास जी, रहस्य सपनों का सादर चरण स्पर्श। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में। मार्स मेंबरशिप आप लोग ज्वाइन करते जाइए और फिर हम एक 25 तारीख मैंने डेट दिया था, हो सकता है 25 तारीख नहीं तो उसके बाद हो, लेकिन होगा ज़रूर। तो इसी महीने में शुरू हो जाएगा फिलॉसफी का कोर्स। उससे पहले भी शुरू होने की संभावना एक है, हो सकता है कि उससे पहले भी हम शुरू कर दें, लेकिन ज्वाइनिंग इस महीने तक हम लेंगे। इस बैच की ज्वाइनिंग हम इस पूरे महीने तक हम लेंगे, लेकिन कोर्स हम शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ज्वाइन कर लेंगे तो उनके लिए शुरू तो करना पड़ेगा ना, ये भी है। तो 25 तारीख का डेट दिया हुआ है, आप ज़रूर उसके पहले ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज विदा लेते हैं। कल फिर मिलते हैं 9 बजे लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का।